चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी लीडर्स, मतलब ह्यूमन वैल्यूज और सोशलाइजेशन वाला टॉपिक है। ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन में ऐसे नहीं लिख करके क्या लिखा हुआ है, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी लीडरशिप एटसेट्रा। ठीक, तो ये आपका जो नेक्स्ट सिलेबस में दिया हुआ है ये वाला टॉपिक, इसको समझते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये, क्या है इसका मतलब। ठीक, तो मतलब पहले हम इसमें क्या समझेंगे, पहले तो ये दो पार्ट में इसको, ये चैप्टर है आपका, एक ह्यूमन वैल्यूज का टॉपिक है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन समझेंगे और इनका क्या क्या रूल रहता है सोशलाइजेशन में वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमको समझना है ह्यूमन वैल्यूज। ठीक, ह्यूमन वैल्यूज वर्सेस ये समझेंगे ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, है ना। ह्यूमन वैल्यूज कैसे डिफर करती है मोरल वैल्यूज से, है ना। और ह्यूमन वैल्यूज कैसे डिफर करती हैं आपकी वैल्यूज से। ठीक है, तो ये दो चीज हमको समझना है, फिर वापस से आ जाएंगे कि भाई इन वैल्यूज को कैसे इनकलकेट किया जाता है। तो इन वैल्यूज को इनकलकेशन का प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन से क्या किया जाता है, वैल्यूज को इंडिविजुअल पर इनकलकेट की जाती है। तो फिर वो टॉपिक आ जाएगा आपका कौन सा, सोशलाइजेशन। ठीक है, तो अभी क्या समझना है आपको, ये ह्यूमन वैल्यूज कैसे डिफर करती है मोरल वैल्यूज से, और ह्यूमन वैल्यूज कैसे डिफर करती हैं वैल्यूज, है ना। तो ये समझते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा वेन डायग्राम याद रखो हमेशा। सबसे बड़ा क्या होता है, वैल्यूज, ये आपको बता ही दिया है मैंने, वैल्यूज। अब इसमें से कुछ आपके ऐसे हैं समझो, है ना, कुछ आपके मोरल वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज, और कुछ है आपके जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, है ना। कुछ इन दोनों में कॉमन हो जाएंगी कुछ चीजें, है ना, और कुछ एंटायरली डिफरेंट होगी। यहाँ पर ये ब्लू वाला ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज नहीं। वहीं पर ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ मोरल वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज नहीं। लेकिन यहाँ पे जो रेड में है कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो ह्यूमन वैल्यूज भी हैं और मोरल वैल्यूज भी। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ये आखिर में ये मोरल वैल्यूज क्या है। मोरल वैल्यूज तो आपको बता ही दिया हूँ मैं, है ना, जो हमने मोरालिटी में पढ़ा था। मोरालिटी वाला टॉपिक क्या पढ़ा था, ये क्या होती है, कुछ स्टैंडर्ड्स होती हैं। स्टैंडर्ड्स जो स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा, इंडिविजुअल के नजरिए में, जो उसको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो ये मोरालिटी तो अच्छे से हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, मोरल्स क्या होते हैं। मतलब मोरालिटी क्या होता है, वैल्यूज एक तरीके की, वो भी कैसी, पॉजिटिव वैल्यूज, काहे पर, इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, है ना। ये हमने देखा था, इंडिविजुअल लेवल पर ये क्या करती हैं, हेल्प्स करती हैं डिटरमाइन करने में उस व्यक्ति को कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो मतलब ये क्या है, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड होते हैं ये, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल स्टैंडर्ड है, तो वो क्या हो गया, मतलब ये इंडिविजुअल लेवल पर स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। ये हेल्प करती हैं, ये स्टैंडर्ड हेल्प करती हैं आपको डिसाइड करने में कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ना। तो ये है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स को ही क्या बोल देते हैं, मोरालिटी बोल देते हैं। मतलब एथिक्स क्या है जनरली, तो एथिक्स क्या बोलोगे आप, हम बोल सकते हैं सामाजिक लेवल पर जो मोरालिटी है वो क्या कहला गई, एथिक्स कहला गई, मतलब सोशल मोरालिटी हो गया। और वहीं पर अगर मैं बोल दूं आपसे मोरालिटी क्या है, तो आप ये बोल सकते हो, वैसे तो एथिक्स सोसाइटी के लिए होती है, बट मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे जो एथिक्स है वही आपका मोरालिटी भी हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने अपोजिट कर दिया, यहाँ पे एथिक्स पूछा है तो मैंने क्या बता दिया कि भाई ये सोसाइटी की मोरालिटी हो गई। वहीं पर अगर यहाँ पे मोरालिटी पूछा है तो मैंने क्या बोल दिया, ये इंडिविजुअल लेवल का एथिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये होते हैं मोरल वैल्यूज। ठीक है ना, तो मोरल वैल्यूज क्या है, तो हमने क्लियर कर लिया। मोरल वैल्यूज का मतलब ये है कि भाई इंडिविजुअल लेवल पर जो आपका इंडिविजुअल लेवल पे जो एथिक्स है
है ना, या फिर स्टैंडर्ड है उसके खुद के, जो उसको हेल्प करती है डिसाइड करने में राइट क्या है रॉन्ग है, मतलब जो हमने मोरालिटी में पढ़ा वही क्या है, आपका मोरल वैल्यूज है। लेकिन अब फिर ह्यूमन वैल्यूज क्या है, यहाँ पे आओ, अब ह्यूमन वैल्यूज क्या होंगी। देखो एक चीज समझना कि भाई ऐसे कुछ वैल्यूज तो होंगी जो हमको इंसान बनाते हैं, है ना, ऐसी देखो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं, है ना, वैल्यूज देखो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है ना, लेकिन अब उनमें भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो एक इंसानियत ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है, समझ में आ गया, जो समाज को प्रोग्रेस प्रोग्रेस होने के लिए बहुत जरूरी होता है, समझ में आ गया, तो वो सब क्या कहला जाएंगे आपके ह्यूमन वैल्यूज। मतलब क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, एसेंस होती हैं ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस का। पहला कीवर्ड क्या याद रखना है कि ये ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, ये एसेंस होती हैं, दे आर एसेंस, सार है वो, ठीक है ना, एसेंस ऑफ ह्यूमन बींग के एग्जिस्टेंस का। अगर ये नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, है ना, इनके एग्जिस्टेंस का क्या है, सार होती, ठीक। तो ह्यूमन वैल्यूज क्या है, ह्यूमन वैल्यूज सार होती है ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस का, है ना, ये क्या करती हैं, ये ह्यूमन वैल्यूज ही है जो कि क्या डिटरमाइन करती हैं, ये डिटरमाइन करती हैं कि कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडनेस क्या है ह्यूमन बिहेवियर में, है ना, ये डिटरमाइन करेगी, ये डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा, कोर कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसके, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स को ये आपका डिटरमाइन करती हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, उसके गुडनेस को, ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडनेस इन काहे में, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना, उसके जो गुडनेस की कैरेक्टरिस्टिक है उसको कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन किया जाता है ये ह्यूमन वैल्यूज के थ्रू, समझ में क्या, ये क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, समझ में क्या, ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं टाइम टू टाइम में, है ना, ये लिंक होते हैं ह्यूमन इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, समझ में क्या, क्योंकि देखो हर ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, इमोशंस होता है, फीलिंग्स होता है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है काहे से, हमको एनिमल से डिस्टिंग्विश करता है, देखो ये एक है एनिमल, एनिमल्स है ना, और एक है ह्यूमंस, इन दोनों में मेन रीजन क्या है जो इनको भिन्न करते हैं, है ना, इनको भिन्न करते हैं, ये है इनमें इमोशंस फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस फीलिंग्स नहीं होती, है ना, ये नहीं होते, वहीं पर यहाँ पर इमोशंस और फीलिंग्स होती है, यही मेन चीज है जो हमको एक दूसरे से डिफर करता है, समझना क्या, तो मतलब क्या होता है, तो मतलब वो वही ये सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, ह्यूमन वैल्यूज कहलाएंगी, मतलब ये कौन सी हैं, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो बेसिस होती है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस का, है ना, ये मतलब ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, ये होती है बेस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो ये निकाल दो अगर, है ना, अगर ये आप इन वैल्यूज को निकाल दो इनमें से तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा, समझ में आ गया, जैसे कि ट्रुथ, ऑनेस्टी, लव, पीस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, कंपैशन, समझ में आ गया, ये सब चीजें अगर नहीं होगी तो फिर रेस्पेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो ये सब वैल्यूज जो है अगर ये सब नहीं है तो फिर मतलब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा, समझ में आ गया, तो क्या याद रखना है आपको, कुछ वैल्यूज हैं ह्यूमन वैल्यूज जैसे कि ट्रुथ, है ना, ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, ठीक, पीस हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, ठीक, लॉयल्टी हो गया, कंपैशन हो गया, ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि ये वैल्यूज क्या होती हैं, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को जन्म देती हैं, समझ में क्या, क्यों यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं काहे का, क्योंकि ह्यूमन का जब भी ये वैल्यूज होंगी, देखो ये वैल्यूज होंगी, ह्यूमन वैल्यूज होंगी, तो इन ह्यूमन वैल्यूज के कारण क्या होगा, है ना, ये ह्यूमन वैल्यूज ही हेल्प करती हैं जब ह्यूमन इंटरेक्ट करता है दूसरे ह्यूमन से, है ना, जब इंटरेक्ट होगा तो इमोशंस हो मतलब एक्सचेंज होगा किसका, इमोशंस का, फीलिंग्स का, और इसीलिए एसेंशियल हो जाते हैं, है ना, इसीलिए ये भी एसेंशियल हो जाता है कि ह्यूमंस इन वैल्यूज का रेस्पेक्ट भी करे, है ना, दूसरे के इमोशंस का रेस्पेक्ट करे, दूसरे की फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करे, समझ में गया, तो ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं,
कि भाई ह्यूमन वैल्यूज नहीं होंगी तो फिर ह्यूमैनिटी नहीं होगी और ह्यूमननेस नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे जो ह्यूमन वैल्यूज है ना, ये किसको जन्म देती है? ह्यूमन वैल्यूज के कारण क्या होगा? देखो, ह्यूमन वैल्यूज की जरूरत, सिग्निफिकेंस कहाँ पे होता है? सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जब होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जब होगा, है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जब होगा तो क्या होगा? ये व्यक्ति चाहेगा ना कि भाई मेरे वैल्यूज की रिस्पेक्ट हो, मेरे इमोशंस और फीलिंग्स का एक्सचेंज हो। इनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। पहली बात, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है ना। जब एक्सचेंज होगा तो भाई हर व्यक्ति यही चाहेगा ना कि मेरे इन इमोशंस और फीलिंग्स की रेस्पेक्ट हो। इसलिए वो ये भी चाहेगा कि सामने वाले की इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ भी खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि भाई जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए वो सामने वाले के साथ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही होगा। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये होगा कि भाई यहाँ से क्या जन्म होगा? यहाँ से जब ये इंटरेक्शन होगा और इसके कारण ये बहुत एसेंशियल हो जाएंगी। इसलिए ये जो ह्यूमन वैल्यूज होंगे वो एसेंशियल हो जाएंगी, है ना। जब ये एसेंशियल हो गई, है ना, कि इमेज क्या एसेंशियल हो गया? एसेंशियल ये हो गया यहाँ पे कि हर व्यक्ति, हर ह्यूमन क्या करेगा? ह्यूमन शुड रेस्पेक्ट, है ना, शुड रेस्पेक्ट क्या? रेस्पेक्ट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल्स या फिर अदर ह्यूमंस, है ना, रेस्पेक्ट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। तो यहां से क्या जन्म लेगा? इसीलिए यहां से क्या होता है फिर अल्टीमेटली आपको ह्यूमैनिटी का जो हम बोलते हैं, ह्यूमैनिटी प्लस ह्यूमननेस, है ना, इस चीज को जन्म मिलता है। मतलब अल्टीमेटली ये ह्यूमन वैल्यूज किस चीज को जन्म देती है? गिव राइज टू किसको? तो वो आप बोल सकते हो ह्यूमैनिटी और ह्यूमननेस, ठीक है ना, है ना। जब ह्यूमैनिटी और ह्यूमननेस होगा तभी तो एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट होगा, है ना, कि जो ह्यूमन एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं वो कब होगा? जब ये सब चीजें आएंगी तभी, समझ में। और ये कैसे आएंगी? जब तक ह्यूमन वैल्यूज नहीं होंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो इसीलिए महात्मा गांधी जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, ये जो इनको सबसे सुपीरियर बताया गया कि भाई जितने भी वैल्यूज हैं, है ना, उनमें से सबसे सुपीरियर कौन सी है? ये वैल्यूज होती है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज जो होती हैं सुपीरियर होती हैं सबसे अदर वैल्यूज। अदर जितने भी वैल्यूज हैं उनमें से आप सबसे सर्व, मतलब सबसे ऊपर अगर किसको रखना है सर्वोपरि, तो वो कौन सा होगा? ह्यूमन वैल्यूज होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इंक्लूडिंग, है ना, ये अदर वैल्यूज, अदर वैल्यूज जैसे कि नेशनलिज्म भी इसके नीचे आता है ना। भाई अगर नेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी में आपको साथ देना हो तो किसका देना चाहिए? ह्यूमैनिटी का देना चाहिए, समझ में आ गया। पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, इनसे भी ऊपर होता है आपका जो ह्यूमन वैल्यूज होती है। इसीलिए हमारे साथ भगवान जो बुद्ध हैं, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, ये सब क्या बोलते हैं? हमेशा सबसे ऊपर किसको रखा है? इसमें मानव कल्याण, मतलब ह्यूमैनिटी की बात करती है सबसे ऊपर, सबसे सर्व परी, जो सबसे ज्यादा, मतलब जिसको सबसे ऊपर रखा जाता है वो क्या होता है? ह्यूमन वैल्यूज ही सबसे ऊपर होती है, समझ में आ गया ना, है ना। तो ये याद रख लेना कि भाई ये ह्यूमन वैल्यूज जो होती है बाकी अदर वैल्यूज से कैसे डिफर करती हैं और कैसे उनको सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि ह्यूमन एलिमेंट होगा। अब देखो, वैसे भी अगर हम गांधी जी जैसे लोगों की बात करें जो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, तो इनके लिए चाहे हम पेट्रियोटिज्म बोले चाहे ह्यूमन वैल्यूज, इनके लिए सेम हो जाता है। जो आप जब एक लेवल होता है विजडम का लेवल, जब आपका बढ़ता जाता है तो आप डिफर नहीं कर सकते ह्यूमन वैल्यूज और पेट्रियोटिज्म, है ना। आपके लिए पेट्रियोटिज्म भी एक तरीके का ह्यूमन वैल्यूज, और ह्यूमन वैल्यूज में ही आप क्या कर रहे हो? पेट्रियोटिक हो रहे हो। तो विजडम होता है जब तो हम इन चीजों को डिफर नहीं करते हैं और हम इन चीजों को एक ही चीज मानते हैं। मतलब जो पेट्रियोटिज्म है, पेट्रियोटिज्म में ही वो ह्यूमैनिटी को देखेगा, ह्यूमैनिटी के अंदर ही वो पेट्रियोटिज्म को देखेगा, समझ में गया ना। तो ये याद रख लेना, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या याद रखना है कि पहले हम हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, रिच नहीं है, पुअर नहीं है ना, इंडियन नहीं है, अमेरिकन नहीं है, हम क्या है? ह्यूमन है। तो ह्यूमन जब हम पहली प्रायोरिटी ह्यूमन के देंगे तब ह्यूमननेस आएगा, ह्यूमननेस के कारण फिर ह्यूमैनिटी आएगी, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमन काइंड के लिए, है ना, अगर आप मानवतावादी अगर रहना है ह्यूमन काइंड के लिए, आपको ह्यूमन वैल्यूज को अधेयर रहना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। इसीलिए बोल रहे थे ह्यूमन वैल्यूज शुड बी अधेयर्ड
बाई ऑल फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है ना, तो ये क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि ह्यूमन वैल्यूज जो होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज फॉर ह्यूमन काइंड, समझ में आ गया? तो मतलब ये ह्यूमन वैल्यूज क्या हो गई, ये आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन वैल्यूज का मतलब क्या है, कि ह्यूमन वैल्यूज मतलब ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए, है ना, ह्यूमन के एथिकल बिहेवियर के लिए, प्लस ह्यूमन के जो ह्यूमैनिटी के लिए और ह्यूमननेस के लिए जो इन वैल्यूज का जरूरी हो जाती है, उनको क्या बोल देते हैं, ह्यूमन वैल्यूज। कौन कौन सी है उसके एग्जांपल हमने देख ली। ठीक है, तो वही बात आ जाती है कि भाई रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वैल्यूज एंड वैल्यूज एंड मोरल वैल्यूज, है ना, इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो मैंने क्या बता दिया आपको कि भाई ये बड़ा सा वैल्यूज तो बहुत बड़ी चीज होती है, वैल्यूज से ही आपकी एथिक्स आती है, मोरालिटी आती है, सोशल नॉर्म्स आते हैं, वर्च्यूज आते हैं। यहाँ पे उनमें से जो एक सेक्शन है, इसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज है ये, इसको बोल रहे हैं मोरल वैल्यूज है ये, और इनमें से ये बीच वाला पोर्शन होगा ये बोथ में आ जाता है। समझा गया ना? तो ये याद रखना है आपको कि मोरल वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, अलग अलग चीजें हैं। हाँ, हाउएवर इनमें से कुछ कॉमन पॉइंट जरूर हो सकते हैं, है ना। वैल्यूज मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, है ना, मतलब ये सिर्फ इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। तो ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, समझ में आ गया, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। वहीं पर अगर हम बात करें आपसे कि भाई ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं, तो भाई कुछ देखो वैल्यूज बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ वैल्यूज ही क्या कहलाएंगी, ह्यूमन वैल्यूज होंगी, है ना, जो कि क्या होती है, ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी थी, ह्यूमन राइट्स के लिए जरूरी है, ह्यूमन को एक मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जरूरी होती है, वो क्या कहला जाएंगी, ह्यूमन वैल्यूज कहला जाएंगी। समझ में क्या? तो ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूज का एक सबसेट है। समझ में गया? वैल्यूज है, उसके अंदर ही कुछ सारी, देखो हर एक ह्यूमन वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज है, बट हर एक वैल्यूज, ये जो बाहर है ये वाली वैल्यूज, यहाँ पे देखो ब्लैक कलर की, ये वाला पोर्शन, ये ब्लैक वाला, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक वाला चीज है वो क्या है, बाहर हो गया ना, ब्लू वाली लाइन से बाहर है। तो हर एक वैल्यूज जो है, हर एक वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज हो ऐसा सही नहीं है, लेकिन ब्लू जिसके अंदर है, देखो रेड वाले के अंदर है, तो फिर वो बात हो गई ना, हर एक ह्यूमन वैल्यूज क्या कहलाएगा, एक तरीके का, हर एक ह्यूमन वैल्यूज एक तरीके का वैल्यूज है। उसी तरह हर एक ह्यूमन वैल्यूज मोरल वैल्यूज नहीं है, और हर एक मोरल वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे जो ह्यूमन वैल्यूज भी है प्लस मोरल वैल्यूज भी है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन होना एक मोरल वैल्यू जरूरी हो सकता है ना। ये यहाँ पे ले लेते हैं अपन, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन हो आप, है ना, तो ये एक तरीके का मोरल वैल्यूज जरूर है, लेकिन ये ह्यूमन वैल्यूज ऐसा आप बोलो कि ये एक तरीके का ह्यूमन वैल्यूज है तो गलत है वो बात, समझ में, वो ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। लेकिन अब देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, यहाँ पे लो आप, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ट्रूथफुलनेस, है ना, ट्रूथफुलनेस, फिर फेथफुलनेस, फेथफुलनेस, ये क्या है, ये आपको ह्यूमन वैल्यूज भी है और मोरल वैल्यूज भी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हमने समझ लिया कि वेजिटेरियनिज्म हो आप, ये नॉन वेजिटेरियन है ना, लेकिन ये ह्यूमन वैल्यूज में नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर ये व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन खा लेता है, ठीक है ना, और ये वेजिटेरियन खाता है, तो ये मोरल तो है, मोरालिटी है इसके अंदर, इसके हिसाब से भाई सामने वाले का हत्या करना पाप है, तो वो उस हिसाब से हो सकता है कि हाँ भाई वो मोरल वैल्यूज में हम उनको ले लिए। बट जरूरी नहीं है कि वेजिटेरियन हो, तो वेजिटेरियन हो आप, तो आप आपके अंदर क्या है, वो ह्यूमन वैल्यूज से हम उसको कंफ्यूज करें। तो ये याद रख लेना कि ह्यूमन वैल्यूज का मतलब सिर्फ क्या है, ह्यूमन मैनकाइंड से लेना देना, और यहीं पे मोरल वैल्यूज क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर राइट रॉन्ग को डिसाइड करने की चीज होगी। तो ये बात थोड़ा सा ये दिमाग का और रिलेशनशिप याद रख लेना, ठीक है ना। वैल्यूज क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, वहीं पर ह्यूमन वैल्यूज उसका एक तरीके का सबसेट है, वहीं पे मोरल वैल्यूज भी उसका आप बोल सकते हो सबसेट। हर एक मोरल वैल्यूज वैल्यूज है, हर एक ह्यूमन वैल्यूज वैल्यूज है, बट हर एक वैल्यूज मोरल वैल्यूज नहीं है, हर एक वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। वहीं पर हर एक ह्यूमन वैल्यूज मोरल वैल्यूज नहीं है, और मोरल वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि मोरल वैल्यूज भी है और ह्यूमन वैल्यूज भी है, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप हमने समझ लिया, कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए, यहाँ से हम बता दिए, ठीक है। तो अब हमको जो देखना है वो हो जाएगा आपका कि भाई ये जो फॉर्मेशन होता है ह्यूमन वैल्यूज का, है ना, अब हमको समझना है क्या
कि ये फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज कैसे होती है ना, ये जो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ये कैसे शेप करता है, ठीक है, कैसे ये प्ले करता है, ठीक है। तो इसी को ही हमको समझना है, इसी को ही हम टॉपिक में समझेंगे जिसको बोलते हैं हम सोशलाइजेशन। ठीक, तो यही आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका सोशलाइजेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जो ह्यूमन वैल्यूज है कि ह्यूमन वैल्यूज में मतलब व्यक्ति में एक ह्यूमन वैल्यूज कैसे जाती है, उसी को ही हम आगे पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो सोशलाइजेशन का टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा सोशलाइजेशन, तो अब उसको पढ़ेंगे हम, क्या है वो सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, और इसी में एंड रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड लीडर्स, इनका क्या रोल होता है किसमें, ये फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज में। ठीक है, यही चीज हमको समझनी। तो एक चीज याद रख लेना कि भाई ये चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड क्या किया, बोर्न हुआ है ना, इस चाइल्ड का बोर्न हुआ, तो इसके अंदर दो चीज होंगी। एक तो ये होंगी कि भाई इसके अंदर क्या होंगी, मतलब जन्म से ही कुछ वैल्यूज इसके अंदर होंगी, है ना, जैसे कि इमोशंस हो गए, है ना, इमोशंस हो गए, फीलिंग्स होगी, जैसे कि रोना उसको पता होगा, हंसना उसको पता होगा, है ना, दर्द होगा उसको, तो ये इमोशंस एंड फीलिंग्स तो होंगी, है ना, बट पोजेसिंग वैल्यू नहीं होगी। ये क्या की जाती है, ये एक्वायर की जाती है, टू बी एक्वायर्ड। और ये कौन सी वैल्यूज होती हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमन वैल्यूज की, है ना, ये ह्यूमन वैल्यूज जो होती है इनको क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। तो ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं ये इनबॉर्न नहीं है, ये बात समझ में आ रही है आप, इनबॉर्न नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इमोशंस एंड फीलिंग्स ये होती हैं, ये तो बॉर्न हुआ है आप, है ना, ये बॉर्न मतलब बर्थ से ही आपको मिलता है ना, बाय बर्थ, ठीक है ना, ये बाय बर्थ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे ये जो पोजेसिंग वैल्यू है, ये जो ह्यूमन वैल्यूज की जो बात कर रहा हूँ, ये क्या करती है, एक्वायर की जाती है, समझ में आ गया ना, ठीक है ना, ये एक्वायर की जाती हैं, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना कि जैसे जैसे अब ये एक्वायर कैसे की जाती हैं, तो याद रखना ये चाइल्ड होता है, चाइल्ड धीरे धीरे करके टाइम बीतेगा और उसका इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन काहे से, अपने एनवायरनमेंट से, है ना, वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होगा और उसके आधार पर फिर उस वो एक्वायर करेगा क्या, एक्वायर्स ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको एक्वायर करेगा। ये जो पूरा प्रोसेस अब चलेगा इसमें, जहां पर वो ह्यूमन वैल्यूज को एक्वायर करेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सोशलाइजेशन बोला जाएगा। समझ में आ गया, तो ये क्या कहलाया जाएगा आपका, सोशलाइजेशन कहला जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो अब ये जो सोशलाइजेशन हमको यही समझना है कि सोशलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे समझना अच्छे से, अब मैं जो आपको बताऊंगा उस चीज को ध्यान से समझना। ठीक, तो देखो यहाँ पे समझते हैं सोशलाइजेशन क्या है। ठीक, अब देखो यहाँ पे चाइल्ड है ना, इन्फेंट चाइल्ड, बच्चा है ये भी, ठीक है, और यहाँ पर एक मान लो कि भाई अच्छा एक मेंबर है ये सोसाइटी का, सोसाइटी का मेंबर कब बोला जाएगा उसको, एक अच्छा मेंबर जब बोलेगा, जब बोला जाएगा कि भाई वो प्रोडक्टिव हो ना सोसाइटी के लिए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए उसको, एक तरीके का शेयरिंग प्लस पार्टिसिपेटिंग प्लस शेयरिंग हो, पार्टिसिपेशन हो, प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, है ना। एक अच्छा व्यक्ति कब माना जाएगा भाई, एक आदर्श व्यक्ति वही होगा जो समाज में शेयरिंग हो, पार्टिसिपेट करे और समाज को एक प्रोडक्टिव रूप में, एक मतलब समाज में एक प्रोडक्टिविटी दे, समाज के लिए एक प्रोडक्टिव हो वो व्यक्ति, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो एक तरीके का
एक अच्छा सत्पुरुष है, समझ में आएगा, तब बोलेंगे हम उसको। तो अब एक बच्चा है ना, यहाँ पे ये एक बच्चा है, तो ये बच्चा जो है ये इसमें कन्वर्ट कब होता है, यहाँ पे टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा यहाँ, समझ में आ गया ना, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम लगने का मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम लगने का मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन होगा चाइल्ड का, चाइल्ड का इस टाइम के दौरान क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन किससे होगा, इनसे होगा, जिनको हम बोलेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। समझ में आ गया, ये सब क्या कहला जाएंगे, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये एजेंट्स कौन होते हैं, जैसे कि वो एजेंट आपकी फैमिली हो सकती है, फैमिली में आपकी मदर हो सकती है ना, फादर हो सकते हैं, ठीक। वहां पे आपका फिर बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकती है, ठीक है। स्कूल हो सकता है ना, मीडिया हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, ठीक। इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है। मीडिया हो सकता है, पीयर हो सकते हैं, पीयर ग्रुप हो सकता है, पीयर ग्रुप मतलब आपके जो सहपाठी होते हैं, साथ वाले होते हैं, वो हो सकते हैं। मतलब ये सब क्या है, आपके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज इनकलकेशन करेंगे। तो सोशलाइजेशन में क्या होता है, सोशलाइजेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग द सोशल वैल्यूज। इस प्रोसेस में, ये पूरा प्रोसेस जो काम कर रहा है, ये एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। ये सब क्या करेंगे, आपको, आप क्या करोगे, इस समय सोशल वैल्यूज का इनकलकेशन होगा उस व्यक्ति के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, इनकलकेशन ऑफ सोशल वैल्यूज, है ना। आप क्या करते हो, सोशल वैल्यूज थ्रू आउट द जर्नी आप सीखोगे। ये आपकी क्या है, जर्नी है ना। ये जर्नी कहाँ से है, जब आप बच्चे हो तब से लेकर के जब आप प्रोडक्टिव एसेट बनते हो सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सोशलाइजेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग सोशल वैल्यूज। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोशलाइजेशन में क्या करते हैं, हम समेशन है किसका, लर्निंग सोशल वैल्यूज, है ना। हम पूरी जर्नी में क्या करते हैं, सोशल वैल्यूज को ही लर्न करते हैं। ये क्यों करते हैं हम, ताकि हम सोसाइटी के लिए एक पार्टिसिपेटिव, शेयरिंग और प्रोडक्टिव एसेट बन सके। समझ में आ गया, एसेट, मेंबर, एसेट बोलो, मेंबर बोलो, ये सब। अब इस दौरान आप क्या करते हो जिससे आप सीखते हो, ऐसे कौन कौन सी चीजें होती है जिनके कारण हम ये सारी चीजें सीखते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता है ना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगा। जैसे कि देख करके हम सीखते हैं, भाई पिताजी मम्मी को गाली दे रहे हैं तो फिर आप भी वो चीज सीखते हो, है ना। फिर मान लो कि भाई भाई बहन को मार रहा है, बड़ा भाई छोटी बहन को मार रहा है, तो वायलेंस हो रहा है फैमिली में, तो वो ऑब्जर्व करते हैं, हम सीखते हैं। लीडर्स, लीडर्स के जैसे हम अभी देखते हैं ना कि भाई सामने वाले कुछ लोग आपको पसंद होते हैं, तो उनकी तरह आप पहनना पसंद करते हो, उनकी तरह आपका एटीट्यूड आप लाना पसंद करते हो। तो ये सब क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से होता है। नेक्स्ट क्या होता है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। जैसे कि शुरू से ही आप कुछ चीजें करते हो तो घर वाले आपको उसमें प्रोत्साहन देते हैं, और कुछ चीजों में आपको मना करते हैं, पनिश करते हैं। जैसे कि गाली दोगे तो माँ बाप आपको मारते हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का प्रोसेस है, इसके द्वारा भी आप क्या करते हो, सीखते हो। बच्चे यहीं से भी तो सीखते हैं, है ना। तो भाई उसके बाद जैसे स्कूल वगैरह में जाते हो तो रोल प्ले करते हो आप, है ना, रोल प्ले करते हो, है ना। फिर जिसको एक्टिंग बोलते हैं, रोल या फिर प्ले, एक्टिंग, ये सब जो करते हैं हम, इन सब से भी हम सीखते हैं कि नहीं। नेक्स्ट होता है लाइफ में हम ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, ट्रायल एंड एरर, तो उससे भी हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैकेनिज्म्स हैं, ये सब क्या हो गया, आप में मैकेनिज्म्स हो गए, है ना। ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनके तहत हम क्या करते हैं, थ्रू आउट द जर्नी हम क्या कर देते हैं, सीखते रहते हैं। समझ में आ गया। तो सोशलाइजेशन क्या है, समझ में आ गया ना। तो सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई हम अपनी जर्नी में, थ्रू आउट अपनी जर्नी में क्या करते हैं, जो वैल्यूज इनकलकेट करते रहते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ शेपिंग इंडिविजुअल्स, क्या, सोशल टेंडेंसी, काहे के लिए, सो दैट ही बिकम्स एंड रिमेन्स अ यूजफुल एंड प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी।
समझ में आ गया? तो डेफिनेशन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सोशलाइजेशन क्या है? इट इज अ लॉन्ग लाइफ या फिर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ शेपिंग इंडिविजुअल्स सोशल टेंडेंसी सो दैट ही बिकम्स एंड रिमेन्स अ यूजफुल एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। या फिर सिंपली ये भी बोल सकते हो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच इन्फेंट बिकम्स अ शेयरिंग एंड पार्टिसिपेटिव मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी। या फिर अदर वे में आप ये भी बोल सकते हो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड इज इंडोक्ट्रिनेटेड इनटू हिज कल्चर। ये चाइल्ड है, ये और ये इसका कल्चर होगा। यहाँ पे ये बोल दो आप, ये कल्चर है ना, ये कल्चर है। सोसाइटी के कल्चर को क्या करेगा? सीखेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें बच्चे को क्या किया जाता है? इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है? उसको जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है ना। तो इसमें ये भी बोल सकते हैं कि क्या होता है, ये सोशलाइजेशन क्या है? प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? चाइल्ड इज इंडोक्ट्रिनेटेड इनटू हिज कल्चर, है ना। अपने कल्चर को कैसे एसिमिलेट होना है, अपने कल्चर को कैसे लिव करना है, वो सब चीजें इसमें सिखाई जाती। समझ में आ गया ना? मतलब ये क्या है? सोशलाइजेशन में क्या हो रहा है? देखो, ये चाइल्ड है, चाइल्ड से क्या बताया मैंने आपको? प्रोडक्टिव, पार्टिसिपेटिव मेंबर बन रहा है फॉर सोसाइटी, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? यहाँ पे सोशलाइजेशन लिख लो, ठीक है। तो मतलब ये आप बच्चे हो ना, तो बच्चे हो रहे हो, बच्चे होंगे, फिर आपके भी यहाँ से नया चाइल्ड चालू हो जाएगा। तो मतलब इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कल्चर क्या होता है? कल्चर का ट्रांसमिशन होता है। कहाँ से कहाँ तक? आप बच्चे हो तो आपको कौन सिखाएगा ये सब चीजें? आपके पहले की जनरेशन वाले सिखाएंगे ना ये सब चीजें। मम्मी हो गई, पापा हो गए, स्कूल के टीचर्स हो गए, आपके जो लीडर्स हो गए, मतलब जो आपके ऊपर वाले जनरेशन के लोग हैं, वो आपको ये सारी चीजें सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? तो मतलब क्या बोल सकता हूँ? कल्चर ट्रांसमिट होता है कहाँ से? फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ठीक है। मतलब इस ये सोशलाइजेशन ही तो है। सोशलाइजेशन के माध्यम से ही जो एक व्यक्ति है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना। ये जो इंडिविजुअल है इसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये बहुत सी चीजें सीखता है। ये कीवर्ड याद रख लेना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये सोशलाइजेशन के माध्यम से ही होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर लर्न, जिसको हम बोलते हैं एक प्रोसेस होगी, है ना, जिसको बोलते हैं हम कि भाई लर्निंग होगी, अनलर्निंग होगी, रीलर्निंग होगी, है ना। भाई पहला अनलर्न, लर्न, रीलर्न, है ना। थ्रू आउट द जर्नी वो इन चीजों से जूझेगा, ठीक है ना। सोशलाइजेशन में जब इन सब चीजों से जूझेगा तो फिर क्या होगा? आपको पता है कि भाई ट्रायल एंड एरर, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इन सब के माध्यम से फिर वो क्या होगा? प्रोडक्टिव एसेट बन जाएगा अपनी सोसाइटी के लिए। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ, तो ये सोशलाइजेशन को हम अगर सिंपली समझे तो ये है भाई, देखो चाइल्ड है, ठीक। यहाँ पे लेता हूं मैं पहला सर्कल और इसके बाहर लेता हूं मैं दूसरा सर्कल, ठीक। यहाँ पे मैं इसको बांट लेता हूं। यहाँ पे देखो, ये ये ठीक है। एक लेते हैं रिलीजन, एक लेते हैं फैमिली, एक लेते हैं स्कूल, ठीक। नेक्स्ट लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम, ये ले लो आप, गवर्नमेंट एंड इट्स मशीनरी। नेक्स्ट ले लो आप ऑर्गेनाइजेशन, और नेक्स्ट ले लो आप सोसाइटी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे ही चाइल्ड बर्थ लेता है तो उसपे ये जो अंदर वाले हैं, है ना, रेड सर्कल के अंदर वाली चीज है, तो इनको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी ग्रुप है ये, है ना। ये जो तीन चीजें हैं, ये और ये क्या कहलाएंगे? प्राइमरी ग्रुप कहलाएंगे।
प्राइमरी ग्रुप मतलब जब बच्चा छोटा रहता है तो जो सबसे पहली चीज है जहां से वो सीखता है, जहां से उसको सोशलाइजेशन होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी ग्रुप है। मतलब जब कैसा है बच्चा, चाइल्ड है तब, है ना। अब ये जो ब्लू सर्कल वाला है, ब्लू सर्कल वाला है, इसको हम सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप बोले तो मतलब ये वो वाला है जब चाइल्ड ग्रोन अप हो चुका है, चाइल्ड जब बड़ा हो जाएगा तब जो उसपे सोशलाइजेशन की जो एजेंट्स एक्ट करेंगे उनको हम सेकेंडरी ग्रुप बोल रहे हैं, है ना। जैसे सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, है ना। तो ये बात हो जाती है इसमें, ठीक है। अब इसमें से देखो ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल होता है ना। ये इनफॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल एजेंट हो गए, ये भी इनफॉर्मल है। लेकिन स्कूल कैसा है, ये फर्स्ट फॉर्मल होता है, फर्स्ट फॉर्मल एजेंट होता है, ठीक है ना। ये सोसाइटी भी क्या एक तरीके के इनफॉर्मल है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फॉर्मल, ठीक। तो मतलब ये क्या है कि भाई जब सोशलाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही काम करते रहते हैं। चाइल्ड कैसा है, बचपन में चाइल्ड कैसा समझो, क्ले है ना, क्ले है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी गीली मिट्टी की तरह है ये। इसको जैसा आप शेप कर दोगे, समझा क्या, जैसा शेप कर दिया जाएगा रिलीजन के द्वारा, स्कूल के द्वारा, फैमिली के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, पहले तो ये यहाँ पे शेप हो जाएगा अच्छा खासा, है ना। तीन ये जो अंदर वाले हैं ये अच्छे से इसको शेप कर लेंगे, और उसपे लास्ट में फिनिशिंग कौन देता है, फिनिशिंग आपका ये वाले देते हैं बाहर के, समझ में आ गया, ये आपको क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब गीली मिट्टी की तरह बच्चे, उनको शुरू में जैसे ही आप जैसे ढाल दोगे वैसे ढल जाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि भाई, इसीलिए जो अर्ली स्टेज होता है उनमें जो ये सोशलाइजेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझ में क्या, क्योंकि वो एक तरीके के जैसे गीली मिट्टी होती है ना, जैसे आप उसको शुरू में बनाना चाहोगे तो वो बन जाएगी, बाद में बस आप उसमें पेंटिंग कर सकते हो और उसपे कलाकारी कर सकते हो बस। लेकिन स्ट्रक्चर जो देना है उसको, वो कब दिया जाता है, जब मिट्टी गीली रहती है। तो मतलब वैसे ही जब चाइल्ड कैसा है, बच्चा है, तब उस समय जो जैसे उसको आप ढालना चाहोगे वैसे हम उसको ढाल सकते हैं, समझ में क्या ना। तो मतलब क्या है, इंडिविजुअल क्या करता है, यहाँ पे समझो, ये वाले डायग्राम पे आते हैं वापस, यहाँ पे, है ना। ये चाइल्ड काहे पे जाएगा, कुछ इमीडिएट एनवायरनमेंट से उसका संपर्क होगा, कुछ अल्टीमेट एनवायरनमेंट से संपर्क होगा, है ना। इमीडिएट एनवायरनमेंट और कुछ अल्टीमेट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट जैसे कि फैमिली हो गई उसकी, है ना। तो इनके द्वारा कैसे, और फिर उसमें क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इंटरफेस होगा, है ना। वहां पर इंडिविजुअल क्या करेगा, लर्न करेगा अलग अलग बिहेवियर, है ना। भाई टीचर से कुछ और सीखता है, फादर से कुछ और सीखता है, मदर से कुछ और सीखता है। तो इन सब एनवायरनमेंट के कारण क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इंटरफेस होगा, जहां पर इंडिविजुअल क्या करता है, यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन प्लस इंटरफेस। तो इनसे क्या होगा, चाइल्ड क्या करेगा, लर्न करेगा क्या, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को सीखेगा, ठीक है ना। तो मतलब सोशलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है काहे में, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो सोशलाइजेशन से अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, है ना। सोशलाइजेशन के द्वारा ह्यूमन वैल्यूज का फॉर्मेशन हो सकता है, और इसमें बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जैसे कि फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, है ना, लीडर्स हो सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके एजेंट्स होते हैं, समझ में गया, ठीक है ना। तो सोशलाइजेशन में जो रोल होता है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन का होता है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन और उसके साथ साथ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस, है ना, ठीक है ना। जैसे कि प्राइमरी इंस्टीट्यूट स्कूल वगैरह में जब बात जाता है, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन मतलब जब वो कॉलेज लेवल पे जाता है, तो ये सब चीजें आप बता सकते, समझिए कि चाइल्ड कैसा है, एक मिट्टी की तरह होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं किसी भी डिजायर्ड वे में, जैसे हम उसको चाहते हैं वैसे, समझ में, कि जो फैमिली होती है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है अर्ली स्टेज में, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है ना। मतलब ये फैमिलीज ही है जो जिनसे सबसे पहली वैल्यूज जो इनकलकेट होती हैं, समझा क्या, वो इसी के दौरान होती है, समझा क्या, इसी समय, ठीक है। मतलब इस समय, है ना, जब चाइल्ड ग्रो होता है बचपन से लेटर स्टेज में, समझा क्या, जैसे कि एडोलेसेंट या एडल्ट स्टेज में, तो पेरेंट्स जो होते हैं
पेरेंट्स ही अपनी जो डीप मतलब उस व्यक्ति के माथे में, उस व्यक्ति के दिमाग में मेंटल मैप तैयार करते हैं, है ना? उनके दिमाग में जो डीप इम्प्रिंट है उसकी छाप छोड़ते हैं, समझ में आ गया? कोर वैल्यूज की, है ना? माँ बाप ही सिखाते हैं ना कि चोरी नहीं करना चाहिए, माँ बाप ही सिखाते हैं कि सही बोलना चाहिए, माँ बाप ही सिखाते हैं कि टॉलरेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो मतलब ये जो अर्ली स्टेज होती है ऑफ डेवलपमेंट, जहां पर बच्चा चाइल्ड से एडल्ट एडोलेसेंट स्टेज में जाता है, उस समय में ये जो फैमिली होती है, वही आपका जो डीप जो एक इम्प्रिंट होता है कोर वैल्यूज का, इसको क्या करती है? स्ट्राइक अप करती है। समझ में आ गया? तो यहीं से अब हमको वन बाय वन करके समझना है कि भाई रोल क्या होता है अलग अलग एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के, ठीक है ना?